दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। आज का श्लोक है भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तः तो अनयो तत्वदर्शिभिः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकन्दगुणाप्रविन्दं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसका श्रील प्रभुपाद अर्थ लिख रहे हैं। तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है, तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष कढ़ा है कि भौतिक शरीर अर्थात असत का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है, लंबे समय तक नहीं रहने वाला। किंतु आत्मा सत ते असत दो ही चीजें हैं। आत्मा सत है, वो अपरिवर्तनशील है, परिवर्तन होने वाला नहीं है। आत्मा सदैव हमेशा अपने निजी स्वरूप दे विच स्थित रहता है। उन्होंने इन दोनों दी प्रकृति के अध्ययन विचों ये निष्कर्ष कढ़िया। तत्वदर्शी जिहड़े विद्वान वास्तव विच भगवान दे बारे च जानन वाले, आत्मा दे बारे च और भौतिक शरीर दे बारे च विश्लेषण करन वाले, जिहड़े जानते हैं आत्मा अलग है भौतिक शरीर अलग है। सारा संसार इस भ्रम दे विच जी रहा है कि मैं शरीर हाँ। पूरा संसार, हर व्यक्ति ये वही सोचता है कि मैं शरीर हाँ। जो जन्म तो उन्होंने सिखाता जाता है, वो उसे पकड़ के सारा जीवन अपना बिता देता है। नरक विच घूमदे आया इस संसार यानी नरक विच घूमदे आया अपना पूरा जीवन बिता देता है। अपने आप को साथी समझदा रहंदा, जद के भौतिक शरीर जिहड़ा असत है। तत्वदर्शी मतलब भगवान कह रहे हैं कि जिहड़े तत्वदर्शी है, जिहड़े विद्वान है, जिहड़े महाविद्वान है, उन्होंने ये तत्त कढ़िया, ये तत्त कढ़िया
कि ये भौतिक शरीर जरा वह असत है, यानी क्षण भंगुर है, कुछ समय से मिलया है, कुछ समय बाद यह शरीर नहीं रहेगा। लेकिन ਇਹਦਾ मतलब यह नहीं है कि ਅਸੀਂ नहीं रवांगे, ਅਸੀਂ हमेशा तो हाँ है वहां और हमेशा रवांगे। भगवान हमेशा तो है, ਅਸੀਂ हमेशा तो हाँ। ਅਸੀਂ भगवान की सेवा तो जी चुराया, जिस करके ਅਸੀਂ इस भौतिक शरीर असत विच पा दिते गए। प्रकृति ਜਿਹੜੀ है, प्रकृति ने दंडित करने वास्ते सानू असत दे नाल साडा संमेल कर दिता, और संमेल हुंदे ही ਅਸੀਂ भ्रमित हो गए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ शरीर ही हैं। तो परिवर्तनशील ये शरीर जरा की है, परिवर्तनशील, बदलता रहता। जरा शरीर साडा बचपन च हुंदा है वो ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ नहीं लैंदा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ शरीर कुछ होर हो जाता है, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ शरीर कुछ होर ਹੁੰਦਾ है, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ कुछ होर ਹੁੰਦਾ है, ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ शरीर कुछ होर हो जाता है, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ शरीर फिर बदल जाता है। शरीर बदलता रहता, परिवर्तनशील ये शरीर जरा परिवर्तनशील। और जिस तरह शरीर बार बार बदलता रहता है, कहते हर 7 साल बाद मनुष्य की शक्ल भी बदलती रहती, हर 7 साल बाद मनुष्य की शक्ल भी बदल जाती। अपनी फोटो पुरानी कट के देख लो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ फोटो नहीं मिलेगी। और ये जरा परिवर्तनशील शरीर है, ਇਹਦਾ कोई स्थाई अस्तित्व नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। ये परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता। बचपन तो जवानी, जवानी तो बुढ़ापा, बुढ़ापे तो मृत्यु, मृत्यु तो बाद फिर एक शरीर। ये सर्कल है बने हुआ है, ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक असं इनू रोकांगे। जब तक इस चक्कर नू असं रोकांगे नहीं, किस तरह रुकेगा? सानू इस भ्रम तो बाहर निकलना पड़ेगा कि मैं ये शरीर नहीं हैगा। इनू समझना पड़ेगा, इनू गंभीरता नाल अपने अंदर उतारना पड़ेगा कि मैं ये शरीर तो अलग वस्तु हाँ, मैं ये शरीर नहीं हाँ। साडियां जिन्नियां भी एक्टिविटी सवेर तो लैके शाम तक होंदियां, सारियां इसे भ्रम दे विच होंदियां कि मैं शरीर, मैं शरीर हाँ, मैं शरीर। मैनू उन्हें यह कह दिता, मैं उन्होंने यह कह दिता, उन्हें मैनू ये कहा, उन्हें मेरी बेइज्जती की, उन्हें मेरा गुणा गुण गाए, उन्हें मेरी तारीफ की। असे विच मेरा 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 ही चलता, असी मेरे तो अलग हुंदा ही नहीं कदे, यानी शरीर तो कभी अलग हुंदा ही नहीं। जबकि शरीर नाल साडा कोई संबंध है ही नहीं। ये शरीर एक धोखा है, शरीर एक धोखा है जिहड़ा सानू दिता गया प्रकृति द्वारा, और असी उस धोखे च इन्वॉल्व हो गए और असी कईयां नाल रिश्ते बना के बैठ गए, कई समान नू अपना बना के बैठ गए। बड़ी सोहनी गल है कि असी इन्ना समान इकट्ठा किया अपने दिमाग दे विच, और इन्नी शक्ति पाली हुई है समान दे नाल कि असी इतों किस तरह निकल सकते, इस भौतिक जगत तो किस तरह निकल सकते, क्योंकि इन्नी शक्ति है हर चीज के नाल साडी। सानू बारंबार वही शक्ति खिंच के फिर भौतिक जगत चले आती। तो भौतिक चीज़ों नाल आसक्ति करन नाल सानू बारंबार शरीर प्राप्त होता। असी वो शक्ति किस तरह कट सकते हैं? वो असी कट सकते हैं जद असी अपने दिमाग नू यूज करांगे, अपना विवेक जागृत करांगे। और विवेक जागृत करन दा विधि जिहड़ी है वो सिर्फ ये है कि असी तत्वदर्शी जिहड़े महान व्यक्ति है, महान भक्त है, जिहड़े भगवान दे शुद्ध भक्त है, जिहड़े इस भ्रम तो बाहर निकल चुके हैं, उन्हां नाल अपना संबंध जोड़ा। जब तक असी उन्हां नाल अपना संबंध प्रगाढ़ नहीं करते, जब तक असी उन्हां कोलों गाइडेंस नहीं लेंदे, जब तक असी उन्हां कोलों श्रवण नहीं करते, तब तक साडा ये संसार दा आवागमन दा जिहड़ा सफर है वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। शरीर तो बदलता रहता है, शरीर हमेशा एक कोई शक्ल नहीं रहेगी। इस तरह शरीर की वृद्धि बढ़ता है। शरीर बचपन में कितना था, जब पैदा हुआ था
कितना था? हाँ, कितना था? 12 इंच का, 10 इंच या 12 इंच का। बढ़ते 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 कितना हो गया? 6 फुट, 6 फुट का हो गया। जैसे जैसे वो बढ़ता गया, उसका भौतिक बुद्धि, जड़ बुद्धि भी डेवलप होता रहा, और भौतिक बुद्धि के साथ अहंकार भी बढ़ता रहा। मैं बढ़ता रहा। तो ये अहंकार क्या है? बचपन में अहंकार की जो क्वांटिटी थी बहुत कम थी। जैसे जैसे जड़ बुद्धि डेवलप हुई, अहंकार की क्वांटिटी भी बढ़ती गई। और जैसे हमारी जो वाइटल पावर है, जो जड़ी साडी शक्ति है, साडी जीवन शक्ति है, जिस जिसा घट होएगी, साडी बुद्धि क्षीण होंदी जाएगी। बुढ़ापे विच की हुंदा, बुद्धि क्षीण हो जाती है, वाइटल पावर घट जाती है, और फिर बिल्कुल सोच समझ तो भी बाहर हो जाता। आदमी को यही समझ नहीं आती कि मैं की सोचना, मैं की सोच रहा है, की करना है, की नहीं करना, उन्हें कुछ पता नहीं लगता। वो जी रहा या मर रहा, उन्होंने ये भी पता नहीं, ਉਹਦਾ जीना सही है या बेकार है, व्यर्थ है, उन्होंने भी नहीं पता लगता। बस जीना पै रहा है, क्योंकि प्रकृति साडे जीवन ਨੂੰ चला रही है। प्रकृति के हाथ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗਣਾ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ जिस तरह प्रकृति नचाती ਅਸੀਂ नचना। सो इस करके प्रति क्षण शरीर बदलता रहता है, और शरीर की वृद्धि मतलब शरीर बढ़ता रहता है, और बढ़दे फिर की होंदा है, वृद्धावस्था आ जाती है, बुढ़ा हो जाता है। बुढ़ा हो जाता है, फिर अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाता है, जिथे जाके बुद्धि भी काम नहीं करती। फिर शरीर और मन हमेशा परिवर्तन होंदे रहते, और लेकिन शरीर और मन जरा वो परिवर्तन होंदे रहते, लेकिन आत्मा कभी भी परिवर्तन नहीं होती। आत्मा सदा वही रहती है। मन ਨੂੰ चलाती है बुद्धि, मन की कंट्रोलर बुद्धि है, बुद्धि का कंट्रोलर आत्मा है। लेकिन हुंदा उल्टा है कि आत्मा अपने अपने हक ਨੂੰ समझती नहीं है, अपने हक ਨੂੰ भुल जाती है, और इंद्रियां जड़ियां मन इंद्रियां ਨੂੰ चलाता है, और बुद्धि जड़ी मन के पिछे लग जाती है, और असी ਉਹਦਾ नतीजा भुगतने, असी गलत दिशा ते चले जाने, और गलत दिशा च जाके असी दुख भोगने। आत्मा, पदार्थ और आत्मा च यही अंतर है कि आत्मा जड़ी है वो शुद्ध है, सच्चिदानंद गण परमात्मा दी अंश है, और ओदा इस शरीर नाल कोई मिलन नहीं है, मिलाम नहीं है। ये ते सजा दी तौर ते सानू उस शरीर दे विच पा दिता गया। ठीक उस तरह जिस तरह पेट्रोल पानी विच पाता जाए, ओदा कोई मिलान है? पेट्रोल हमेशा अलग रहता, पानी च मिक्स नहीं होंदा। इसे तरह आत्मा जड़ी है शरीर दे विच मिक्स नहीं हो सकती। अगर शरीर च मिक्स होंदी तो शरीर मरदा नहीं, फिर आत्मा हमेशा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। आत्मा ਉਹਨੂੰ त्याग ਦਿੰਦੀ है, ਜਦੋਂ ਕੰਮਦਾ नहीं रहता आत्मा ਉਹਨੂੰ त्याग ਦਿੰਦੀ। इस करके जब तक शरीर है, वो शरीर की वरतों करके असी अपनी चेतना ਨੂੰ डेवलप करके इस आवागमन के चक्कर चों निकल सकते, इस आवागमन के चक्कर चों निकल सकते। वास्तव च साडा ये आवागमन का चक्कर जनाब है, उन्होंने समझ लेना चाहिए है कि असी भ्रम दे विच क्यों जी रहे हैं, क्यों असी मेरा 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 शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर मेरे शरीर नाल संबंधित वस्तुआं मेरिया मेरिया मेरिया, घर मेरा, बाहर मेरा, दुकान मेरी, कारोबार मेरा, मेरे बच्चे मेरा, मेरी पत्नी, मेरे पति, ये सब बेकार की बात है। सब बेकार दी गल, सानू ये बेकार दी गल्लां छड़ के वास्तविकता दे विच जीना सीखना चाहिए। तो वास्तविकता नू प्राप्त करने वास्ते
सानू की होना पएगा, सानू कृष्णा भावना भावित होना पएगा। उस तो बिना कोई होर चारा नहीं हैगा, साडे कोई होर रस्ता नहीं हैगा कि असीं इत्थों निकल सकीए। एक कृष्ण भावना अमृत संघ प्रभुपाद जी ने बनाया, ऐसे करके बनाया कि कृष्ण भावना भावित होके ही असी इस संसार दी दे आवागमन दे उत्तों निकल सकते हैं। नहीं ते असी इस संसार दे विच सदा सदा लई धक्के खांदे रवांगे। धक्के खा रहे हैं, पता नहीं कई जन्मां तो खा रहे हैं, कई जन्मां तो असी ये धक्के खा रहे हैं और पता नहीं कद तक खांदे रवांगे। इस करके ज्योति विष्णु भुवनानी विष्णु सत और असत शब्द आत्मा के भौतिक पदार्थ के ही गोतक है। भगवान द्वारा अज्ञान च मोहग्रस्त जीवां नूं उपदेश देन दा शुभारंभ इत्थों ही होया। इसे तो ही उन्होंने भगवान ने कहा कि यार तू की करदा पिया, तू समझ के तू शरीर नहीं हैगा, तू शरीर दे नाल संबंधित रिश्तियां नूं अहमियत दे रहा, उन्होंने प्रेफरेंस दे रहा, उन्होंने इंपोर्टेंस दे रहा, वो जद के उन्होंने कोई संबंध ही नहीं हैगा तेरे नाल। किन्नी वारी तू अपना शरीर बदलिया, जिन्नी वारी तू शरीर बदलिया उन्नी वारी शरीर दे नाल जेहड़े रिश्ते हैगे आ वो सारे चेंज हुंदे गए। बड़ी ताजुब की गल है कि असी इस जन्म दे विच अपने माता पिता बच्चे पति पत्नी वगैरह वगैरह मित्र दोस्त जो भी असी बनाए हैं वो सब सानू नजर आ रहे हैं प्रत्यक्ष, लेकिन सानू पिछला जन्म याद नहीं है। अफसोस के पिछला जन्म याद जे याद हुंदा तो पिछले जन्म के माता पिता भाई बहन दोस्त पति पत्नी बच्चे सारे वो भी असी उन्होंने भी जाके मिल लेंदे ते उन्होंने भी नाल अपने जोड़ लेंदे। उस तो पिछला जन्म याद हुंदा ते उन्होंने भी जोड़ लेंदे, बड़ा वड्डा कुनबा बन जाता, एक पूरा सिटी बन जाता। ये भगवान दी माया कार्य करती है, भगवान की शक्ति कार्य करती है जिहड़ी सानू भुला देंदी है, विस्मृति दे देंदी है। वो विस्मृति नाल की हुंदा कि असी एक परिवार दे विच ही बंज के बैठे रहने, एक दायरे च ही बंज के बैठे रहने। अगर वो दायरे की भी विस्मृति होने की किसी अंदर क्वालिफिकेशन आ जाए तो उन्होंने महात्मा कहेगा, उन्होंने समझ आ गई कि कोई भी अपना नहीं हैगा, अपने केवल भगवान है और मैं भगवान दे नाल अपना जेड़ा संबंध बिछड़ गया वो संबंध नूं दोबारा मैं जोड़ लेना है और जोड़ के मैं इस संसार दे आवागमन चों निकल जाना। मैं इस आवागमन दे विच नहीं रहना चाहता। ये वो ही सोच सकता है जेड़ा महात्मा, जिहदी आत्मा महान है, जेड़ा महात्मावां दा संग करदा है वही इहदे चों निकल सकता है, वरना जेड़ा महात्मावां दा संग नहीं करदा वो इस भ्रम दे विचों कदी नहीं निकल सकदा। अज्ञान अज्ञान का अंधकार है, इस जेड़ा जगत है जेड़ा संसार है अज्ञान का अंधकार है, ज्ञान नहीं है और उस अज्ञान दे विच असीं भटकने पए। इस करके अज्ञान दे अंधकार नूं हटाउण वास्ते आराधक आराधक और आराध्य दे विच पुनः संबंध स्थापित, आराधक मतलब भगवान और भगवान दे भक्त दे विच वो संबंध स्थापित करना पड़ेगा जेड़ा संबंध टूट चुका है, जेड़ा भ्रम दे करके अंधकार करके अज्ञान करके जेड़ा संबंध सदा खराब हो गया, उस संबंध नूं पुनर्जीवित करना पड़ेगा जिसदे नाल असीं भगवान नूं प्राप्त कर सकीए। और आत्मा और परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में स्थित है। वो पूर्ण है, हम अंश हैं। तो अंश अपने अंशी की सेवा जब अपने अंशी की सेवा में जब नियुक्त हो जाता है तो सारी प्रॉब्लम सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और इस ज्ञान नू हर आदमी नहीं समझ सकता, जेडे बेवकूफ लोग हैं वो लकीर दे फकीर बन के बैठे हुए, वो जरा ज्ञान उन्होंने पढ़ लिया उस तो अगे जा ही नहीं सकते, वो भक्ति नू कभी नहीं समझ सकते, वो आराधना कभी नहीं समझ सकते और आराधक नू किस तरह समझना, जो आराधना नू नहीं समझ सकते तो आराधक नू किस तरह समझना, तो आराधक नू नहीं समझ सकते तो आराधना नहीं समझ सकते, उन्होंने तो बुद्धि जी है पशु बुद्धि। इस करके सानू अपनी बुद्धि नू
ठीक स्थिति च लियाण वास्ते सानू साधु संग सर्व शास्त्र काए लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो सारी सिद्धि प्राप्त करने लिए सानू की करना पड़ेगा, साधु संग दे विच आना पड़ेगा और अपने आप नू भगवान की सेवा च अपने आप नू समर्पित करना पड़ेगा, जिदे नाल के असी सत और असत दा दर्शन प्रत्यक्ष कर सकें। जो कोई मरदा उदों सारे कहते राम नाम सत है, उदों सत सारे नजर आता, लेकिन हुण तो भी नहीं नजर आता, हुण तो उन्होंने भी भुल गए, हुण तो बोलना भी नहीं चाहते, हुण तो मोबाइल नाल लैके जाते हैं, रस्ते च भी मोबाइल ही देखते जाते। मैं एक बार गया एक मृत्यु ते उत्थे लोग कहते यार बड़ा जरूरी काम सी, पता नहीं इन्हें भी आज ही मर 2 दिन बाद मर जाता, वो भी तुहाडे काम दे हिसाब नाल ही मरेगा। हर आदमी पूछ के तुहानू कि दसो जी मैं आज मार लवां, तुहाडे कोल टाइम हैगा? सो इस करके सत और असत दे चक्कर विच असी अज्ञान दे अंधकार दे विच घूमने पाए हैं, और उस अज्ञान दे अंधकार चों निकलन वास्ते असी अगर वास्तविकता च आना चाहते हैं तो सानू महात्माओं की शरण ग्रहण करनी चाहिए है और प्रबुद्ध होना चाहिए है। और प्रबुद्ध होने वास्ते सानू भगवान प्रबुद्ध करने वास्ते सानू भगवान भगवत गीता का संदेश दे रहा है। ये संदेश ये जरा भगवत गीता के श्लोक भगवान ने बोले हैं वो सब साडे लिए बोले। अर्जुन का एक माध्यम है, लेकिन भगवान सानू ज्ञान देना चाहते हैं और उस ज्ञान को असी अपना लीए तो साडा जीवन सिद्ध हो जाएगा, नहीं अपनावांगे तो साडा जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ की है, अनर्थ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय।